ठीक है, चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सपनों के दिन। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है, अब सपनों के दिन मैंने कल एक थोड़ा सा बताया था इसमें कि लेखक कैसे अपने बचपन के दिन को, जब वो छोटा था, खेलता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था, अपने मित्रों के साथ खेलता था, तो वो दिन उसको कैसे अब बड़े होने के बाद सपनों जैसे लगते हैं। भाई ये जो दिन आपका चल रहा है क्या है, ये आपके लिए गोल्डन है, बिल्कुल गोल्डन डे है आपका, है ना। यहाँ से लेकर के कॉलेज का जो टाइम होता है बिल्कुल बहुत बढ़िया डे होता है और इसको खूब इंजॉय करना चाहिए पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, पढ़ाई छोड़ के इंजॉय नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, जब हमारे अंदर जिम्मेदारियां हमारे पास आ जाती हैं, नौकरी करने लगते हैं, ढेर सारा टेंशन हो जाता है, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां, तो इन दिनों को हम बहुत मिस करते हैं। उसी को ये कहते हैं कि सपनों के से दिन। अब उनका बचपन कैसा था, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। देखिए उसमें लिख के आया है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ जितने भी बच्चे खेलते थे, भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप सभी लोगों को खेलने का जो अनुभव होता होगा आपका, और खेलने के लिए जो खुशी मिलती होगी वो एक जैसा ही अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि खेलने की जो खुशी है वो बच्चों में अलग अलग होती है। ठीक है, खेलने के लिए बच्चे उतने ही उत्साह से भागते हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। कैसा होता था, नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटुओं वाले, कई जगह से फटे कुर्ते, बिखरे बाल। यानी ये इसलिए कहा है, जरूरी नहीं कि फटे बाल के कपड़े हो, है ना, शरीर पर पूरे कपड़े ना हो और बिना चप्पल के दौड़े। वो इसलिए कहते थे कि खेल में हम लोग इतने, खेल के लिए रुचि हमारे अंदर थी, इतना हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे कि हम देखते नहीं थे कि मेरे पैरों में चप्पल है नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, और हम क्या करते थे, निकल पड़ते थे। बटन बंद किया नहीं किया, बस निकल लिए, बस खेल ले दो, नहीं तो हो सकता है मेरा ये वाला टाइम निकल जाए। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते और नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते थे। कहते जब लकड़ी के ढेर पे, भाई खेलने के लिए क्या था, जब ये लेखक जबकि बात करते होंगे तो जरूरी नहीं कि तब वीडियो गेम रहा हो, इतने अच्छे अच्छे कोड रहे हो, है ना। तो वो ऊपर नीचे लकड़ी का ढेर, इन द सेंस की ऊबड़ खाबड़ जगहों पे, लकड़ियों पे, पेड़ों पे, कई दफे जब हम चढ़ते थे और वहां से जब नीचे उतरते थे तो कई तो ऐसे होते थे जो जाने कहां कहां उनको चोटें लगती थी, फिर भी वो अगले पल ही खेलने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, तो कहे कि कहां कहां चोटें खा लेते और पहले ही फटे कुर्ते तार तार हो जाते थे। यानी पहले ही जो हमारे कुर्ते फटे होते थे, जैसे भी कपड़े हम लोग रहते थे, वो गिर गिर के वो और भी तार तार हो जाते थे, उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी, खराब हो जाती थी। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलिनिया या लहू के ऊपर जमी रेत, मिस्त्री से लथपथ मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह क्या करती, पिटाई करती। अभी भी होता है आपके साथ, कभी कभी होता है ना। अब शायद इसमें ना होता हो, लेकिन इसके पहले तक होता होगा, है ना। जब आप गंदे पैर लेके और सीधे घर में घुस जाते हो और घर के अंदर जो आपके बड़े लोग रहते हैं, मम्मी बहनें जो होती है, वो गुस्सा करती है, क्या गंदा पैर लेके आ गया, मेरा घर सारा घर क्या कर दिया, गंदा कर दिया। यही सिचुएशन तभी थी, बचपन हमारा तभी ऐसा होता था। अभी के भी बचपन ऐसे ही, वही उमंग वही जोश अभी के भी बचपन में रहता है, और यही स्थिति सबके घर में भी होती है। ठीक है, तो कई दफा आप लोगों ने मार खाया, वही चीज वो अपने बचपन की यादें इसमें बताते हैं। कहते हैं कि कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। कितने कितने लोग पिटाई खाए, हाँ देखो उसने भी खाया। Yes, ma'am. तो प्रतीक आपने खाया है कि नहीं, प्रतीक? Yes, हाँ, अभी भी खाते हो, अभी भी खाते होंगे। चलिए हाँ मैम, लेकिन पहले बुरा लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि इतने दिनों ये प्रतीक किसी सन्यासियों के उसमें रह के आया है, टोली में। बातें बड़ी अच्छी कर रहा है ना, हार्ट टचिंग इसके। चलिए तो देखिए, कहते हैं कि कईयों के बाप क्या होते थे, अभी माँ बाप क्या लगता है। ठीक है बेटा, आप आगे देखो, सुन लो, फिर बीच में बोलने का मौका देंगे आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि बाप, कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो ये भी ध्यान नहीं रखते थे कि छोटे बच्चे का नाक मुंह
से लहू बहने लगा या उसके कहाँ कहाँ चोटें लगी। फिर पापा लोग गुस्सा होते हैं, तो जब पीटने लगते हैं तो मम्मी कहती है छोड़ दो मेरे बच्चे को, वो छोड़ दो। वो कहते हैं नहीं आज तो इसको मैं मार के ही रहूंगा, है ना। तो वो उस समय इतना गुस्सा उनको होता है कि वो ये नहीं देखते कि कहाँ से खून निकल रहा है, कहाँ पे टूट रहा है, कहाँ पे फूट रहा है। उसका जब उनका गुस्सा ठंडा होता है तब वो क्या करते हैं, देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर पास लेके। मेरे केस में पापा ठंडे रहते हैं, मम्मी गुस्सा रहती है। यस मैम, यही होता है। चलिए, तो दोनों में से एक किसी को होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते थे। देखो बच्चे कैसे होते हैं, इतना पीटने के बाद फिर वो दूसरे दिन फिर उसी उत्साह के साथ क्या करते थे, खेलने चले जाते थे, ठीक है। अब यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। देखो ये तो अभी बचपन की बात थी, और इस बातों को ध्यान उनको कब समझ में आया, कब ठीक से समझ में आया, जब वो लेखक टीचर बनने के लिए बीएड की टीचर, जब बीएड का कोर्स आदमी करता है ना, तो एक तरह से ये शिक्षक बनने की ट्रेनिंग करता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग टीचिंग होता है। तो वो कहते हैं कि ये बात ठीक से तब समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। भाई बाल मनोविज्ञान जानते हो, बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल, हाँ मैम उसमें बच्चों की जैसे हर एज जितने बच्चे जिस बच्चे को पढ़ाया जाता है उनके जैसे बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों के भावनाओं को, उनकी मन स्थिति कैसी होती है, उनका किस एज में कैसा व्यवहार होता है, कैसे बदलाव होते हैं, ये कहते हैं बाल मनोविज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं। और पता आपको, ये जितनी भी चीजें हैं पढ़ाई का, जो भी स्किल बनाया गया है, जो भी एक बनाया गया है स्टैंडर्ड, वो बच्चों के भाव को समझते हुए ही ये स्टैंडर्ड तय किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक जैसे मान लो कि क्लास क्यों डिवाइड किया जाता है, क्यों 1 से हम 10 में पहुंचते हैं, डायरेक्ट हम बड़े होकर 10 में पढ़ सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हमारा जो ये मेमोरी है, जो दिमाग है हमारा, धीरे धीरे डेवलप होता है ना। तो बाल मनोविज्ञान वही है, ठीक है। हम ही बच्चे होते हैं, जब खेलने के लिए हम किसी भी स्थिति में निकल जाते हैं, हम ही बड़े होते हैं तो हम अपने बच्चों को उसके लिए रोकते हैं ना। तो यही बाल मनो है। तो वही वो कहते हैं कि गया और वहां बाल मनोविज्ञान का जब विषय पढ़ा तो ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलने क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने को चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब वहां मैं गया तब मुझे ये अच्छे तरीके से समझ में आया, जब बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा, कि बच्चों को खेलना इतना क्यों पसंद है। वो इतनी पिटाई खाने के बाद भी, इतनी डांट सुनने के बाद भी, इतनी चोटें खाने के बाद भी वो अगले ही दिन फिर से उसी उत्साह के साथ खेलने चले जाते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे ही जैसे परिवार से हुआ करते थे। भाई ये इसलिए ये लाइन कह रहे हैं क्योंकि दोस्ती किससे होती है, अपने ही जैसे लोगों को हम दोस्त बना पाते हैं। जब भी कोई हमारे विचारधारा से अलग व्यक्ति हमें मिलता है तो हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाते और हमारी अच्छी दोस्ती उससे नहीं बन पाती है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर बच्चे, अधिकतर जो मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे, वो सब क्या थे, हमारे ही जैसे परिवार से हुआ करते थे, ठीक है। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारे आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। कह रहे थे मेरे मोहल्ले में मैं जहाँ रहता था वहां से बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो हमारे ही तरफ से मतलब जैसे मान लीजिए ये कस्बा है और यहाँ पे ढेर सारे लोग इलाहाबाद से ही जाकर के वहाँ पे बसे हो और वो आपका ही मोहल्ला, ठीक है। तो कह रहे यहाँ पे बहुत सारे परिवार ऐसा था, जैसे आर्मी कैंट है, आप वहाँ पे रहते हो और वहाँ पे और भी फैमिली है, हो सकता है कि आपका होम टाउन जहाँ है, आपका गांव जहाँ है, वहीं के लोग यहाँ पर आकर के वो आर्मी में नौकरी करते हैं, तो आपके मोहल्ले में, आपके घर के बगल में उसका घर हो। तो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे परिवार जो थे वो हमारे ही जैसे थे, हमारे ही क्षेत्र से आकर के यहाँ पर बसे हुए थे। दो तीन घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे, है ना। 2-3 घर कैसे थे, मतलब उजड़ी हुई गली, यानी थोड़ा सा हमसे उनका स्टैंडर्ड, थोड़ा सा स्थिति उनकी कैसी थी, डाउन थी। लोगों रहने वाले लोग के थे। हमारी सभी की आदतें कुछ मिलती जुलती थी। लेखक कहते हैं कि हम सभी के आदतें क्या थी, लगभग मिलती जुलती थी। उनमें से
अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंका है तो किसी दिन स्कूल ही नहीं गए। कह रहे कि उसमें से जो मेरे साथी थे सबका मन पढ़ने में नहीं लगता था। वो किसी तरह अगर स्कूल पहुंच भी गए तो क्या करते थे, स्कूल में पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। उनका मन किसमें लगता था, खेल में लगता था, बदमाशियों में लगता था। तो क्या करते थे, कभी तो स्कूल जाते ही थे और कभी जाते तो आते आते अपने बस्ते को क्या करते थे, किसी तालाब में कुएं में ऐसे फेंक देते थे कि अगर ये मेरे पास बैग नहीं आएगा तो मुझे दोबारा स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। फिर और कहते हैं कि वो नहीं जाते तो उनके माँ बाप भी उनको जबरदस्ती नहीं भेजा करते थे। ठीक है, लिखा है कि न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, अगर वो नहीं गए तो तुम्हारी इच्छा। माँ बाप क्योंकि उनको भी पढ़ाई इतना महत्वपूर्ण है, वो इस क्षेत्र से नहीं थे, ऐसे परिवार से नहीं थे कि जहाँ पे पढ़ाई का कितना महत्व है ये जाना जाए। अब तो हर एक लोग जानते हैं। ठीक है, अब हर किसी व्यक्ति को पता है कि पढ़ाई हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चा अगर नहीं भी आएगा तो पीट पीट के आप ले आओगे। एक घटना है, मेरी एक कजिन थी, वो स्कूल जाने से बहुत कतराती थी। मेरे दादाजी ने पता क्या किया, उसको अपने साइकिल में बैठ गए और उसका हाथ पकड़ लिए, खुद साइकिल चला रहे और उसको दौड़ा के स्कूल ले गए। और उसके बाद से उस लड़की ने कभी स्कूल जाने से मना नहीं किया। ठीक है, तो अगर ऐसा परिवार हो तो उस परिवार के बच्चे भी कभी स्कूल जाने से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर माँ बाप भी उनके ही उसमें दे, जैसे यहाँ दिया है कि ना माँ बाप भी जबरदस्ती भेजा करते थे। अगर माँ बाप भी कहे ठीक है बच्चा तुझे नहीं पढ़ना है मत जा, तो बच्चे को उस पढ़ाई की अहमियत नहीं होगी। तो लेखक कहते हैं कि अगर हम नहीं चाहते थे तो हमारे माँ बाप भी हमको फोर्स नहीं करते थे, वो भी नहीं कहते थे कि जाओ या ना जाओ, वो हमारे हाल पे हमको छोड़ देते थे। यहाँ तक कि परचुनिए परचुनिए किसको कहा जाता है, जो महाजन। महाजन नहीं, महाजन जानते हो किसको कहते हैं, जो खाना बनाते हैं, महाराज और महाजन। ठीक है, ये परचुनिए जो होता है, लाला जो होता है, जो सूद पे पैसे देता है उसको लाला कहते हैं। और ये परचुनिए यानी जो किराने की दुकान, जनरल स्टोर जिसको आप कहते हो, वो परचुनिए होता है। ठीक है, तो कह रहे यहाँ तक कि परचुनिए आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं। सब अब देखो ये बात क्यों किया परचुनिए, क्या परचुनिए सबसे बुद्धिमान होते थे? नहीं, परचुनिए को कह रहा है कि जो दुकानदार होते थे वो भी अपने बच्चे को नहीं भेजा करते थे। क्यों? उनको जाना, वो उनके समझ से, लेखक की समझ से उन बच्चों को जाना स्कूल जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब वो सौदा बेचते यानी सामान बेचते तो उसका पैसा कैसे कलेक्ट करते, किस तरह से उस पैसे का, उस सामान का दाम बताते हैं ना, कितने रुपए का है, इतनी आमदनी हुई, इतना नुकसान हुए। तो वही लेखक कहते हैं कि यहाँ तक कि वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतना नहीं कहते थे, जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है ना। कह रहे कि अगर कोई मास्टर पेरेंट्स से बात कर लेता था तो पेरेंट्स क्या कहते थे, अरे क्या पढ़ लिख के, हम कभी कभी गांव में किसी को सुना होगा आपने, क्या पढ़ लिख के कलेक्टर बनोगे क्या, है ना। तो ये लोग भी कहते थे, गांव के लोग जिनको पढ़ाई का इतना समझ नहीं था, इतना इसका महत्व होता है ये नहीं पता था, तो वो कहते थे कि क्या पढ़ लिख के इनको तहसीलदार बनना है। ठीक है, तहसीलदार लगवाना है क्या। तहसीलदार लगवाने का अर्थ है कि तहसीलदार बनाना है क्या। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के लौंडे के साथ, देखो यहाँ पे जो ये भाषा है ये मेरठ की तरफ की भाषा है। ठीक है, ये मेरठ की क्षेत्रीय बोली है। ठीक है, तो कहते हैं कि क्या उनके बच्चे के साथ पढ़वाकर दुकान पर बहिया जानते हो किसको कहते हैं, जो बही खाता यानी कितना इनकम हुआ, कितना सामान बेचा, है ना। अकाउंट लिखना जिसको कहते हो, अकाउंटेंट। हाँ, अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट मालूम किसको कहते हैं, जो अकाउंट बनाता है, क्लर्क। ठीक है, और ये क्या है, अकाउंट यानी बही खाता, रोज का हिसाब किताब जिसमें लिखा जाता है उसको बोलते हैं बहिया। ठीक है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा देख लूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास हैं, उनके लड़के से मैं पढ़वा करके थोड़ा सा दुकान का बही खाता लिखाना इसको सिखा दूंगा, लिखने लगेगा। पंडित 6-8 महीने में लौंडे, ये लंडे लिखा लेकिन ये लौंडे यहाँ पे होना चाहिए और इसका मतलब होता है लड़का। ठीक है,
को मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। मुनीमी मतलब क्या होता है? मुनीमी मतलब जो वो करता है तो मालूम है? अरे वो लिखने का काम बोलो करता है। बोलो, प्रतीक बताओ। मैम बही खाते हो बेटा उसी को कलर्क भी कहते हैं, ठीक हाँ, है? कलर्क। जो मुनीम है वही कलर्क है। और ये मुनीम आपका उर्दू शब्द में आता है। ये अक्सर इसका प्रयोग कोर्ट के भाषा में किया जाता है, जो वकील के मुनीम है, ठीक है, असिस्टेंट, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, इनको क्या करेंगे, मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। और वहां तो अभी तक अली ए बे ये क्या है, ये उर्दू भाषा का 1 2 है। 1 2 जो गिनते हैं उर्दू भाषा में, 1 2 को अली ए बे ते से जे के जे जी जिम जाम, है ना, उसको पढ़ते हैं। आप जानती हैं 10 तक मैं जानती हूँ, 10 तक। मैम क्या एक अली ए बे ते से जे के किम जे जाम जे, बस। बे इस तरह बे भी होता है। हाँ, अली ए बे ते से बे कितना होता है तो चुप रहो, अली ए बे ते से ऐसा लिख देना, 1 2 लिख देना, पता चल जाएगा, है ना, कितना अली जानते बे हैं? वो होता है हाँ? 3 अली अली ए बे 3 होता है। होता है। अली ए बे ते से जे जिम जे, आप कहाँ जानी मैम? क्या कहाँ है जानी? नहीं, मेरे दादाजी को आती थी, ठीक है। पहले जो एकदम पुराने समय में जब लोग पढ़ते थे ना, तो उनको 1 2 3 तक जैसे ऐसे नॉर्मल क्लास होती है वैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और फिर 1 2 तक ये उर्दू की क्लास चलती थी, और ये दोनों मिला करके उनका 5 क्लास पूरा हो जाता था। ये घटना जानते हो कब की है? ये 1932 की घटना है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब वो क्या करेगा, वहां अभी तक अली बे जीम च भी सीख नहीं पाया, ठीक है। कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं भेजूंगा क्योंकि वहां पे अभी तक इसको गिनती भी नहीं आई है। और मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो पंडित घनश्याम दास के लड़के के से थोड़ा सा पढ़वा लूंगा, वही खाता लिखना और मुनीमगिरी करना ये सीख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है प्रशिक्षण, हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि, उसको कहते हैं बही, ठीक है। और उसी को कहा जाता है खाता। दुकान किताब हिसाब ब्यौरा जिसमें लिखा जाए, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना तुम लोग। अच्छा, आपने उसमें ये चीज देखा है, एक चीज नोटिस किया कि जितने भी आपके संयुक्त वर्ण और ग्रामर का जो पोर्शन है आपके बुक से ही सारे उठाए गए हैं, देखा ना। हाँ, आपके इन्हीं चैप्टरों से उनको उठाया गया है। इसीलिए मैं बार बार कभी भी कोई ऐसा शब्द देखती हूँ तो आपको अंडरलाइन करने को बोलती हूँ ना, और उसके अर्थ 1 नहीं 4 बताती हूँ, तो ऐसे नहीं बताते, उसको लिखोगे, ठीक है। और पेपर में मैंने इसी पर्पज से भेजा था कि आप देखो कि प्रश्न किस तरह के बन रहे हैं, ठीक है। एक बार एक काम और कर सकते हो उसके लिए, उस पेपर को एक बार अपने से ही सेल्फ सॉल्व, ठीक है। और जब ये सैंपल पेपर तैयार होता है ना, तो वही क्वेश्चन लिखे जाते हैं जो संभावित होते हैं, ध्यान देना, संभावित, ना कि वही आएंगे, ठीक है। संभावित प्रश्नों को ही सैंपल पेपर में रखा जाता है। तो अगर 8-10 सैंपल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का अगर देख लोगे ना, तो निश्चित तौर पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें तो आप हिंदी में अगर 4-5 सॉल्व कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्या करना है हमें, ठीक। और मैथ्स वगैरह में ढेर सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। और करो, अब सो मत, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। देखो, वैसे पेपर हम आपको टाइम पे भेजते रहेंगे, यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, उसको देखते रहना। दिमाग में क्वेश्चन रखना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, कह रहा है कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। कह रहे मेरे जो और दोस्त थे वो कहाँ से आए थे, राजस्थान हरियाणा के व्यापार मंडी से, जहाँ पे व्यापार चलता था यानी दुकानदारी लेन देन जो चलता था, वहीं से आए हुए परिवार से थे।
थे तो उनको लगता था कि बस जोड़ घटाना सीख लिया, अपना व्यापार चलाना सीख लिया तो हमको पढ़ने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे व्यापार में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, हमें किसी मशीन का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कभी भी किसी भी मशीन का प्रयोग करना हमें सीखना पड़ेगा जैसे जैसे हमारा दिन आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जैसे देखिए, जब भी अचानक से पैसा बंद हुआ था, ठीक है, और हम क्या करने थे, नेट बैंकिंग करना शुरू कर दिए थे। अब हर जो थोड़ी सी अच्छी सब्जी की दुकान है, किराने की दुकान है या फिर कोई दुकान है, तो हर जगह आप पेटीएम, कार्ड पेमेंट सब जगह देख रहे हो ना, डिजिटल पेमेंट हर जगह हो रहा है लगभग। और जिसको नहीं हो रहा है उसको हो रही है परेशानी, क्योंकि अब कोई जेब में पैसा लेके नहीं घूमता है। ज्यादातर लोग कार्ड ही लेके घूमते हैं और कार्ड पेमेंट ही करते हैं। अगर उस समय आपके पास वो सुविधा नहीं अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है वो आपकी दुकान छोड़ के दूसरे के पास जाएगा। लेकिन पहले जिस समय की ये घटना का बयान कर रहे हैं उस समय ऐसा नहीं था। तो उनको लगता था कि बस जोड़ घटाना सीख लिया मैंने, बस मेरे लिए इतना ही है, इससे ज्यादा मुझे क्या करना है। ठीक है, अब देखो, जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे, भाई हरियाणवी थे वो, तो जब दूसरी जगह आए तो उनकी भाषा उनको कम समझ में आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह से समझ लेते थे। लेकिन कह रहे हैं कि वो हरियाणा से थे, उनकी कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम एक साथ खेलते थे तो उनकी बातें खेल के समय में हम समझते थे और हमें क्या लगता था, बहुत अच्छा लगता था। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेड़न के दिन 4 कैसे कब बीत गए। यह खेड़न यानी यह खेड़न ये खेलने के दिन, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि पता ही नहीं चला इस लोकोक्ति के अनुसार कि ये जो हमारा खेलने का दिन था, यानी हमारा बचपन था, ये कैसे बीत गए, ये 4 दिन मेरे कैसे बीत गए, कब बीत गए, ये हमको पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता। लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो साथी थे उसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कमरे के अंदर, एक क्लासरूम है, इसके अंदर बैठकर पढ़ने को एक सजा, एक कैद के रूप में ना समझता हो, जैसे आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आप खेलने नहीं जा पा रहे, है ना। लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो आपके लिए कैद नहीं है, अच्छी चीज है, ऐसा आपका भाव है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम में से जो हमारे दोस्त थे उसको क्या समझते थे कि कैद है, ये जेल है हमारे लिए, हम इसके लिए नहीं बने, हम कहाँ के लिए बने, खुले मैदान के लिए बने, हम वहाँ खेलने के लिए बने हैं। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। कह रहे उनमें से कुछ दोस्त हमारे ऐसे थे कि जो माँ बाप का जो व्यापार था, खेती बाड़ी हो, दुकान हो, जो भी हो, वो उसमें काम करने लगे, थोड़े